हेलो भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा इल्तुतमिश के बारे में। जैसे कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया था आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और इल्तुतमिश भी एक गुलाम है। सबसे पहले हम जानेंगे इल्तुतमिश केस होता है। वो कब है ना, कई कई रीला में केस होता है यो, तो आज हम वही बताएंगे इल्तुतमिश केस होता है। इल्तुतमिश ऐबक को गुलाम और दामाद थो। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं नाम की जगह है यूपी में, वहाँ को गवर्नर थो जो ऐबक ने बनाए थे। तो वही ऐबक को मृत्यु के बाद ऐबक को बालक, ऐबक को जो छोर है ना, वो दिल्ली सल्तनत पे मतलब हुकूमत करने खातर राज शासक बने हैं। तो फिर इल्तुतमिश का यार वो गुलाम मोहम्मद गुरी को गुलाम बनो तो राजा, तो मैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम हूँ, तो मैं भी अब शासक बनूंगा दिल्ली का। तो फिर 1211 में जूड़ का युद्ध लड़े कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम से आ गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जीत जावे, आराम से हार जावे। तो फिर इल्तुतमिश ने है ना, इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का रियल फाउंडर कहते थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को रियल फाउंडर कहते थे। रियल फाउंडर क्यों कहते थे? क्योंकि जो है ना, इल्तुतमिश ने लाहौर ते राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में बना रखी थी। वो डरे तो यलदौज थे कि यलदौज कदे आक्रमण करके लाहौर पे कब्जो कर ले, पर इल्तुतमिश ना डरे तो। इल्तुतमिश में थी ताकत। इल्तुतमिश पे तो माउंटेन ड्यू, मैंने बेर तो डर के आगे जीत है। वो ना डरे तो, कहीं थे भी ना यलदौज थे ना को बादशाह थे। तो एक बार की बात है, यलदौज और को बादशाह नो कहो यार वो तो ना डरे मारते। वे पिक के स्टिंग और चल दे युद्ध करण। अब भाई बहन तो दिल्ली में राजधानी बना ली, अब हम लाहौर पे कब्जो करांगा। वे चल दे तो तराइन में पहुंचे। तराइन में पहुंच जावे तो फिर मैंने पतो चल जावे इल्तुतमिश ने, अब यार ये तो स्टिंग पिक कार है युद्ध करण। तो इल्तुतमिश रेड बुल पी के तराइन में पहुंच जावे 1215 में। 1215 में तराइन को तीसरो युद्ध हुआ है। तो भाई सबने बेरो रेड बुल जीतते स्टिंग तक बस की जीतनो है। तो फिर इल्तुतमिश जीत जावे तराइन को तीसरो युद्ध। तो फिर यलदौज हार जावे, बेचारो सदमा चलो जावे। उसके बाद हम आप तो बताऊंगा इल्तुतमिश का द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट काम। 1221 में इसका टाइम में पहली बार मंगोल को अटैक हो जाए भारत पे। मंगोल मंगोल में भी क्या को चंगेज खान, चंगेज खान को तो नाम सुनी रखो सबने, बड़ो ही खतरनाक। तो जहाँ पे यो दिल्ली सल्तनत पर अटैक ना करे, चंगेज खान करे, एक जगह होती है ख्वाजरीम क्षेत्र नाम है उसका। तो वहाँ का एक शासक था जयालुद्दीन मकबरनी, वहाँ का शासक था। तो जयालुद्दीन जो है ना, यो भाई इल्तुतमिश की मदद मांगने जावे दिल्ली। तो फिर इल्तुतमिश का वह भाई मैं ना करूँ तेरी मदद, हमने तो रेड बुल पी रखी है, पर चंगेज खान तो यार मैजिक मोमेंट पीवे, वो तो हमने लपेट देगो। मैं ना भाई तेरे साथ देऊँ, हमने अपनी सरकार प्यारी, दिल्ली प्यारी है, तू हमने मरवा दा को फंसवा दा को, तेरा चक्रा में उड़ तो तीर ले लांगा, हम फंस जाऊंगा, तू जा सका। तो फिर वही बेचारो वो चलो जावे। तो फिर एक और काम है इसका। 1229 में इल्तुतमिश खलीफा ते सुल्तान की जो उपाधि है ना, वह धारण कर ले। दिल्ली सल्तनत को पहलो आदमी है वो इल्तुतमिश जो सुल्तान की उपाधि धारण करे। इसको एक उपनाम भी काट दे दुनिया, गुलामों का गुलाम। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को गुलाम थो, यो वैक को गुलाम था, तो होगन गुलामों का गुलाम। 1230 में एक दोबारा एक कालिंजर अभियान शुरू करो जावे। एक कालिंजर अभियान में यो भाग लेवे की बेटी रजिया भाग लेवे और तीन बेटा भाग लेवे। तीन बेटा माते दो बेटा डर जावे भाग जाए। वह का चक्कर में बेचारा को बड़ो बेटो नसीरुद्दीन महमूद अल इलबर इलबरी ऐसे ही थो बेचारो, वो खत्म हो जावे। रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश बच जावे, वे दो भाग जावे। तो फिर कालिंजर अभियान में ही जो है इल्तुतमिश कहता है यार मेरा मरने के बाद मेरी बेटी रजिया ही सुल्तान बनेगी, क्योंकि मेरा बड़ो बेटा तो मर जावे और वे दोनों कमा भागा, उनते उन्हें ना बनाओ कुछ भी। तो लिख लिख के चलो जावे भाई रजिया सुल्तान ही बनानी है, जो कुछ बनानी है। तो फिर 1231 में अपना बेटा नसीरुद्दीन महमूद इलबरी की याद में यो सुल्तानगढ़ी बनवा दे। या सुल्तानगढ़ी मेट्रो लाइन ना येलो, गुड़गांव बॉर्डर पे ही है। और इसके द्वारा एक इक्ता सिस्टम चलाया जावे। इक्ता सिस्टम
के रवे एक था सिस्टम भाई। दिल्ली में जो कई इलाका ना है, उन्हें बांट दिया जाए तरह अपन उन्हें बांट दे मुरब्बा में, गाँव में छोटा छोटा, मतलब इन्हें कई इकता बांट देवे। और जो इकता को जो हेड रवे ना वह इकतादार का वे। और इकतादार तो कहते भाई तू टैक्स कट्ठो करागो, वे को रेट रहा है भाई 80-20, 80 शासक लेवे 20 जनता देवे। और यो एक सिस्टम और चलावे, ये वो चलावे चहलगानी प्रथा। चहलगानी में 40 लोग रहे समूह में, 40 लोग मतलब 40 लोग का गैंग रहे, समूह रहे, कुछ भी लगा लो आप, जो रक्षा करे शासक की, दिल्ली का सल्तनत की, सुल्तान की जो रक्षा करे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड था 40, मतलब मंत्रिमंडल कुछ भी कह लो, 40 लोग इकट्ठा कर ले बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा तगड़ा। और इल्तुतमिश जो है सिक्का भी चलावे, दो ढाल का चला दे, एक जित्तल और एक टका। जित्तल जो है वो कांस्य को रवे और टका रवे चांदी को रवे। और ये दो चार बिल्डिंग बनवावे वास्तुकला। एक बनावे होजे शमसी, जो दो जगह बनावे, बदायूं दिल्ली। और एक बनावे मदरसा ए मुइज्जा, मुइज्जा नाम थे, जो दिल्ली में है। इल्तुतमिश की अब हम थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा। इल्तुतमिश को बताई तो थी 4 बालक था, बालक तो बहुत करे ही था ये। 3 छोरा था, 1 छोरी थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद इलबरी जो मर जावे उत कालिंजर बयान में। और एक छोरो थोगो रुकनुद्दीन फिरोज, और एक मोहिद्दीन बहराम, ये दोनों भाग जाए। पुत्री थी रजिया सुल्तान। 1235-36 में यो भाई सिंध अभियान में एक जगह चलो जाओ, बनियान स्थान नाम है, शायद बनियान ऐसे कुछ नाम है। उस जाऊद को एक वातावरण सूट ना करे, एको सिस्टम खराब हो जाए, सिस्टम हैंग, तो फिर यो भाई उती टपक जावे, बेचारा की मौत हो जावे। इतनी मतलब अजीब तरीका थे। तो फिर वही इल्तुतमिश की कहानी ख़त्म। आगे हम दूसरी चीज़ बताऊंगा आप तक। धन्यवाद आप।